अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम अपनी मज़ीद सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी इन प्रॉपर्टीज़ को समझा दूँ ताकि हम एचटीएमएल और सीएसएस को इस्तेमाल करके कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, वेब डिज़ाइंस जो है वो सीख सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का बता देती हूँ कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिससे हमने ट्रांजिशन अप्लाई करी थी अपनी स्लाइड्स के ऊपर इन पावर पॉइंट। इसी तरह से हम अपने किसी भी इमेज के ऊपर या किसी भी बॉक्स के ऊपर, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर जो है वो हम अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट एलिमेंट को ट्रांजिशन दे सकते हैं यूजिंग ट्रांजिशन। अब आप चाहें तो ट्रांजिशन में विड्थ को डिफाइन कर दें या फिर हाइट को डिफाइन कर दें। अब विड्थ और हाइट ही डिफाइन होगी, क्योंकि हमारे जो डिवीजन या बॉक्सेस होते हैं उनकी विड्थ होती है या फिर हाइट होती है, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो विड्थ और हाइट पे ही होते हैं। और 2 सेकेंड्स इज द ड्यूरेशन के कितनी विड्थ बढ़ानी है। लाइक मैंने 300 पिक्सल विड्थ करनी है, फिलहाल मेरी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल है, इसको 300 पिक्सल तक लेके आनी है इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस तरह से ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करवाई है, और एक डिव लिया था जिसके ऊपर हमने अपनी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दिया था और उसकी हाइट 100 पिक्सल रखी थी। जैसे ही हम होवर करेंगे, माउस पॉइंटर उस डिव के ऊपर लेके जाएंगे तो वो 300 पिक्सल का हो जाएगा, यानी उसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल 100 टू 300 पिक्सल हो जाएगी इन 2 सेकेंड्स। लेट अस चेक। मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाती हूँ, मेरा जो ये डिव रेड कलर का बना हुआ है। सी दिस। आप चाहें तो आप इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को कहाँ कहाँ चेंज करवाएंगे, वेट की जगह पर हाइट करेंगे। और अगर आप चाहें तो 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी वेट की जगह पर हाइट को डिफाइन करेंगे। तो जो हाइट 100 पिक्सल है वो आप चेंज करवा सकते हैं यूजिंग दिस वैल्यू। फिर इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम देखें इस तरह से ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। और जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आऊँगी तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होके बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा कि साथ साथ जो है वो रोटेट भी करवाएगा। इसके अलावा भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे या फिर हम अपने वेबसाइट्स के डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लोग देखिएगा इसको। नेक्स्ट इज अवर इमेज स्टाइलिंग। इमेज को स्टाइल करने के लिए हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को विड्थ, हाइट, बॉर्डर्स और ये सब समझा दिया था, लेकिन आप जो है बॉर्डर रेडियस 50% डिफाइन करके रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आप अपने इमेज को जो है वो सर्कुलर पोजीशन में भी कर सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी करवा सकते हैं। अभी तक जो हमने जितने भी इमेजेस पढ़े वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे, लाइक ये तो स्क्वायर फॉर्म में थे या रेक्टेंगल फॉर्म में थे। हाइट और वेट जो है वो हम सेम रख रहे थे। यहाँ पर हमें हाइट और वेट को हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट बॉर्डर रेडियस 50% लिया, तो हमारा जो इमेज है वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा। इसकी मैं अभी आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके इन सबको इस्तेमाल करके मैंने अपने टेक्स्ट, अपने इमेज और टेक्स्ट को मिला के भी काम किया है, और डिफरेंट फिल्टर प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया, लाइक ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ग्रे स्केल, रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट, सेपिया और शेडो। तो अब मैं इन तमाम को जो है वो आप लोगों को अप्लाई करके चेक करवा देती हूँ। यहाँ सारी मैंने क्लासेस डिफाइन करी थी, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपनी एक इमेज ली और इमेज के ऊपर जो है मैंने अप्लाई करवाया बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो कि मेरी क्लास थी, इमेज 1 की क्लास थी यहाँ पर, दिस वन, इमेज 1। तो इसका मैं आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या आउटपुट आया है, और उससे आप समझ जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट सेम इमेज यानी पाइनएप्पल के ऊपर ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अप्लाई करी हैं, लाइक ब्लर की और ब्राइटनेस वगैरह की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके मैंने काम करवाया है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए राउंडेड इमेज जो है वो 50% रेडियस, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हमने किया। इसके अलावा थंबनेल बनाना है तो इसका जो बॉर्डर है वो हमने इस तरह से
सॉलिड करवा दिया और बॉर्डर प्रॉपर्टी को ही इस्तेमाल किया। रिस्पॉन्सिव इमेज से जो है ये इस इमेज जो है अभी अपनी फुल फॉर्म है। जैसे ही मैं इसको अपने ब्राउज़र के साइज़ को रीसाइज करूँगी तो देखिए ये इस तरह से इमेज जो है वो ब्राउज़र पे सेट हो गया है, ब्राउज़र विंडो के ऊपर जो है वो सेट हो गया है। रिस्पॉन्सिव इमेज है। इसी तरह से मेरा ये जो इमेज है इसके ऊपर मैंने यहाँ देखें टेक्स्ट लिखवाया है, टॉप राइट में सेंटर में टेक्स्ट दिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो फिल्टर प्रॉपर्टीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, लाइक ब्लर, ब्राइटनेस, ओपेसिटी वगैरह, और शेडो की प्रॉपर्टी, और यहाँ देखें शेडो ग्रीन कलर का आ रहा है जो मैंने यहाँ शेडो ग्रीन डिफाइन किया है इन दिस शेडो फिल्टर कि ग्रीन कलर का शेडो जो होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज करवा के भी काम कर सकती हूँ। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, क्या साइज़ रखना है और क्या वैल्यूज़ देनी है आप लोगों ने और क्या कलर्स देने हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब तक आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, मालूम हो गया होगा। अब हम इस फेज़ में हैं कि हम जल्दी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके चेक कर लें, दैन हम अपने वेबसाइट के ऊपर मूव करें। अब बटन्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे वेब साइट के अंदर जो है वो बटन का भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हमारे बटन्स जो है वो थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए या कुछ इस तरह से नज़र आने चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए। वो तो पूरी वेबसाइट के अंदर ही होता है, लेकिन बटन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैसे इमेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह से बटन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोकस ग्रैब करने के लिए किसी भी व्यूअर का। अच्छा जी, यहाँ देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिफाइन करके ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने कर्सर प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, ये भी इनलाइन ब्लॉग में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। कर्सर प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंटर की फॉर्म में मैंने यहाँ अप्लाई करी है, मतलब जो बटन है ग्रीन कलर का वो जो है उसके ऊपर जब आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो कर्सर में चेंज पॉइंटर में चेंज होकर कर्सर नज़र आएगा। इसी तरह से और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट बटन्स जो है वो क्रिएट करवाए हैं। और इसके अंदर देखिए यहाँ जो रेडियस प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी बटन के ऊपर भी डिफाइन करी है। जैसे हमने बॉर्डर रेडियस जो है वो अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया था, ऐसे ही यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस जो है वो अपने बटन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब क्लासेस है मेरी, ठीक है ना। अब वहाँ पर मैंने 50% की फॉर्म में करवाया था, क्यों? क्योंकि मुझे सर्कल करना था अपने इमेज को। अगर मैं चाहूँ तो उसका जो रेक्टेंगल था, मेरी पिक्चर जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रही थी, अगर मैंने उसकी कॉर्नर्स को राउंडेड करवाना है तो फॉर दैट हम बॉर्डर रेडियस देंगे और पिक्सल की फॉर्म में देंगे। यहाँ देखिए बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% डिफाइन करके काम किया गया है, मतलब मेरा ये जो बटन है ये सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से और भी डिफरेंट डिफरेंट बटन्स मैंने क्रिएट करवाए हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए, कि इसका जो है वो बॉर्डर दे दिया मैंने, पिक्सल्स डिफाइन कर दी, कलर चेंज करवा दिए। वही मतलब तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके मैंने काम करवाया है। मतलब आप डिफरेंट कलर में डिफरेंट वेरिएशन के साथ अपने बटन्स को जो है वो प्रेजेंट करवा सकते हैं और ग्रैबिंग द व्यूअर्स अटेंशन। शेडो भी दे सकते हैं हम, होवर भी कर सकते हैं, मतलब अगर माउस पॉइंटर हम अपने बटन के ऊपर लेके जाएं तो उसके अंदर क्या चेंजेस होंगी, तो उसके अंदर शेडो आएगा। सिंपल शेडो देना है, मतलब आपको होवर करने की जरूरत नहीं है, बटन के ऊपर शेडो आ रहा है, लेकिन जब आप होवर करेंगे तो फिर बटन के ऊपर शेडो आए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आउटपुट मैं चेक करवा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये इस तरह से है कि बटन के डिफरेंट कलर्स हैं, आपने डिफरेंट कलर डिफाइन कर दिए। मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को डिफरेंट कलर्स मैंने डिफाइन किए। फिर मैंने बॉर्डर रेडियस दिया था कि यहाँ पर देखिए 2 पिक्सल है, 4 पिक्सल है, 6 पिक्सल है, 12 पिक्सल है, और यहाँ पे 50% बॉर्डर रेडियस जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था कि मैंने इमेज पे भी अप्लाई किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बटन के ऊपर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी अप्लाई करी यूजिंग पिक्सल्स, आप अपनी पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी पिक्चर जो है वो राउंडेड कॉर्नर के साथ आएगी। इसी तरह से कलर्ड बटन है, तो ये इस तरह से सिर्फ देखें इसके अंदर यहाँ पे हमने इनसाइड कलर चेंज करवाया था बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ हमने बॉर्डर कलर चेंज करवाया बॉर्डर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से यहाँ देखिए ये शेडो नज़र आ रहा है। अब मैं इसके बराबर वाले के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाऊंगी तो फिर शेडो आएगा, शेडो ऑन होवर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है जी। और आप शेडो का कलर भी चेंज करवा सकते हैं यूजिंग कलर।
जैसे हमने अपने इमेज के अंदर शेडो का कलर ग्रीन करवाया था, तो यहाँ पे भी आप कलर चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो पेजेस की हैं। पेजिनेशन हम पेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बटन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ दिखा देती हूँ। इमेजेस की मैं आपको दिखाना भूल गई। जैसे मैंने इमेजेस की आप लोगों को दिखाई दी, ट्रांजिशन की आपको 2 ट्रांजिशन दिखाई थी कि ये ट्रांजिशन जो है वो इस तरह से नज़र आ रही थी और दूसरी ट्रांजिशन इस तरह से थी। तो इमेजेस की भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने अप्लाई करके रखी है कि इमेजेस स्लाइड ऑन ओवरले फ्रॉम द टॉप, कि जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाऊंगी तो स्लाइड ओपन होके आएगी और उसका नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से इमेज को फ्लिप भी करवा सकते हैं। वही होवर करके यानी माउस पॉइंटर आप इसके ऊपर लेके जाए तो इमेज फ्लिप हो जाएगा। ये देखिए, इमेजेस को जो है आप फेड करवा सकते हैं इन सम अदर कलर, और इसी तरह से इमेज को जो है वो ओपेसिटी बढ़ा के और उसके ऊपर देखिए मैंने बटन क्रिएट करवा दिया है। ऐसे ही बटन की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बटन को आप वर्टिकल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने सिंपल कलर बॉर्डर डिफाइन किया है, तो आप चाहें तो इनको चेंज करवा के जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन वर्टिकल फॉर्म में भी। इसी तरह से आप अपने इमेज के ऊपर भी बटन लगा सकते हैं, लाइक दिस, कि आपने देखें इसके ऊपर अपने इमेज, ये मैंने इमेज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बटन लगा दिया है। ऐसे ही एनिमेटेड बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊंगी तो ये मजीद एक्सपेंड होगी या और दूसरा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाएगा आपको। आप इसके ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं एनिमेटेड, लाइक इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके गए, ये कहता है क्लिक नहीं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट दिखाएगा आपको। देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगेन फेड होगा ये, और फेड इन इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाऊंगी। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट विड्थ प्रॉपर्टीज हैं कि आपने इतना बटन क्रिएट करवाना है, इतना करवाना है, इतना करवाना है, साइज जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं अपने बटन्स के। ठीक है जी, भी पेजिनेशन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो पेजिनेशन के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट इस तरह के सैंपल मिलते हैं हम लोगों को, लाइक जब हम किसी परचेजिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दीज पेजेस हम उन प्रोडक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब बॉक्सेस की फॉर्म में भी आ सकता है और उसके अंदर पेज नंबर लिखे हुए आएंगे। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी करवा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेजेस के ऊपर ही हम पेजिनेशन अप्लाई करें, हम अपने लिंक्स के ऊपर भी पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, इस तरह से बॉर्डर ग्राम पेजिनेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है पेजिनेशन के लिए, पेजेस को भी आप डिफरेंट तरह से मेंशन करवा सकते हैं। ये एक सिंपल इसकी कोडिंग थी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आप लोगों को एनिमेशन बताऊंगी कि एनिमेशन की मज़ीद फॉर्म क्या होती हैं, और फिर जो है मैं वेबसाइट आप लोगों को डिज़ाइन करना बताऊंगी। थैंक यू।